आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसी कंपनी की जिसने पिछले कुछ वर्षों में भारत के संगठित ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह कंपनी है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र लिमिटेड। यदि आपने अब तक इस कंपनी को केवल एक मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरर के रूप में देखा है, तो शायद आपने इसकी बदलती हुई रणनीति को पूरी तरह नहीं समझा होगा। Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल से यह स्पष्ट होता है कि मैनेजमेंट अब कंपनी को केवल मंगलसूत्र तक सीमित नहीं रखना चाहती। उनका लक्ष्य एक बड़े इंटीग्रेटेड B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण करना है, जहां मंगलसूत्र के साथ साथ ब्राइडल ज्वेलरी भी आने वाले वर्षों में एक महत्वपूर्ण ग्रोथ ड्राइवर बन सकती है। यही इस पूरी निवेश कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। FY26 कंपनी के लिए एक मजबूत वर्ष साबित हुआ। पूरे वर्ष में रेवेन्यू लगभग 57% बढ़कर 2,246 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। एबिटा लगभग 72% बढ़ा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 89% की वृद्धि दर्ज की गई। केवल Q4 में ही रेवेन्यू लगभग 106% बढ़ा, एबिटा लगभग 94% और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 124% बढ़ गया। यह प्रदर्शन केवल गोल्ड प्राइसेस बढ़ने की वजह से नहीं था। मैनेजमेंट ने स्पष्ट किया कि वॉल्यूम ग्रोथ और वैल्यू ग्रोथ दोनों का योगदान रहा। यही कारण है कि कंपनी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के साथ ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी सुधार दिखाने में सफल रही। लेकिन वास्तविक कहानी केवल फाइनेंशियल नंबर्स नहीं है। असल कहानी कैपेसिटी एक्सपेंशन और बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन की है। मैनेजमेंट ने FY26 के दौरान अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को 2,500 किलोग्राम से बढ़ाकर 4,000 किलोग्राम प्रति वर्ष कर दिया है। नई कांदिवली मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में लगभग 15 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मैनेजमेंट का कहना है कि यह केवल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि आधुनिक मशीनरी, बेहतर प्रोडक्टिविटी और नए प्रोडक्ट कैटेगरीज को ध्यान में रखकर किया गया निवेश है। कमर्शियल प्रोडक्शन फरवरी 2026 से शुरू हो चुका है और आने वाली तिमाहियों में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भविष्य की ग्रोथ कहां से आएगी? मैनेजमेंट का पहला बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है ब्राइडल ज्वेलरी सेगमेंट। अब तक कंपनी की पहचान मुख्य रूप से मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरिंग में थी। लेकिन Q4 FY26 में मैनेजमेंट ने ब्राइडल ज्वेलरी बिजनेस में औपचारिक प्रवेश की घोषणा की। शुरुआत टाइटन के तनिष्क और मलाबार गोल्ड जैसे बड़े ग्राहकों के साथ की गई है। मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया कि अभी यह व्यवसाय शुरुआती चरण में है और रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा है, लेकिन अगले 2 से 3 वर्षों में ब्राइडल ज्वेलरी को मंगलसूत्र बिजनेस के समान स्तर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के ज्वेलरी मार्केट में ब्राइडल सेगमेंट का हिस्सा लगभग 60% माना जाता है। यदि कंपनी इस सेगमेंट में सफल होती है, तो उसका एड्रेसेबल मार्केट काफी बड़ा हो सकता है। दूसरा ग्रोथ ड्राइवर है मां की कस्टमर रिलेशनशिप्स। श्रृंगार हाउस पिछले कई वर्षों से टाइटन, मलाबार गोल्ड, रिलायंस रिटेल, कल्याण ज्वेलर्स, PNG ज्वेलर्स, जोया लुक्कास, TBZ और कई अन्य संगठित ज्वेलरी रिटेलर्स के साथ काम कर रही है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अनुसार कई ग्राहक पिछले 10 से 15 वर्षों से कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। मैनेजमेंट का कहना है कि यही विश्वास नए प्रोडक्ट कैटेगरीज, विशेषकर ब्राइडल ज्वेलरी, में प्रवेश को आसान बनाता है। कंपनी के पास पहले से स्थापित डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स हैं, जिनका लाभ भविष्य में मिल सकता है। तीसरा ग्रोथ ड्राइवर है इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मॉडल। कंपनी डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, हॉलमार्किंग और डिस्पैच तक की पूरी प्रक्रिया स्वयं करती है। लगभग 25 इन-हाउस डिजाइनर्स, 292 कारीगर्स और 10,000 से अधिक एक्टिव SKUs कंपनी की डिजाइन कैपेबिलिटी को मजबूत बनाते हैं। मैनेजमेंट का मानना है कि यही इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग उन्हें बड़े ग्राहकों के लिए लगातार क्वालिटी और स्केल दोनों उपलब्ध कराने में मदद करता है। चौथा ग्रोथ ड्राइवर है पैन इंडिया एक्सपेंशन। FY26 के दौरान पुणे ब्रांच की शुरुआत की गई ताकि विदर्भ और मराठवाड़ा जैसे नए क्षेत्रों में पहुंच बढ़ाई जा सके। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में मैनेजमेंट ने दिल्ली और अन्य क्षेत्रों में सप्लाई चेन मजबूत करने की भी योजना बताई है। इससे भविष्य में नए ग्राहकों को जोड़ने में सहायता मिल सकती है। अब एक महत्वपूर्ण विषय वर्किंग कैपिटल का है।
ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट ने बताया कि कैपेसिटी एक्सपेंशन और रेवेन्यू ग्रोथ के कारण वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ी है। हालांकि डेट इक्विटी रेशियो लगभग 0.27 पर है, जिसे मैनेजमेंट संतुलित मानती है। कंपनी गोल्ड मेटल लोन, एडवांस्ड गोल्ड मॉडल और कमोडिटी हेजिंग जैसे विभिन्न तरीकों का उपयोग करके गोल्ड प्राइस रिस्क को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। लगभग 60% गोल्ड एक्सपोजर हेज किया जाता है, जिससे कीमतों में उतार चढ़ाव का प्रभाव कम किया जा सके। अब अवसरों की बात करें। पहला अवसर ब्राइडल ज्वेलरी सेगमेंट है। यदि मैनेजमेंट इस सेगमेंट में सफलतापूर्वक अपनी उपस्थिति बढ़ा पाती है, तो रेवेन्यू मिक्स में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। दूसरा अवसर कैपेसिटी एक्सपेंशन है। 4000 किलोग्राम की नई क्षमता आने वाले वर्षों में ग्रोथ को समर्थन दे सकती है। तीसरा अवसर एग्जिस्टिंग कस्टमर बेस है। टाइटन, मलाबार और अन्य बड़े ग्राहकों के साथ लंबे संबंध भविष्य में नए उत्पादों की बिक्री के लिए सहायक हो सकते हैं। चौथा अवसर ऑर्गेनाइज्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ता हुआ बाजार है। इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अनुसार भारत में ऑर्गेनाइज्ड होलसेल ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग मार्केट लगातार बढ़ रहा है, जिससे स्थापित खिलाड़ियों के लिए अवसर बन सकते हैं। लेकिन हर ग्रोथ स्टोरी के साथ कुछ जोखिम भी जुड़े होते हैं। पहला जोखिम गोल्ड प्राइसेस का है। हालांकि कंपनी हेजिंग करती है, फिर भी गोल्ड प्राइसेस में अत्यधिक उतार चढ़ाव वर्किंग कैपिटल और डिमांड दोनों को प्रभावित कर सकता है। दूसरा जोखिम कस्टमर कंसंट्रेशन का है। बड़े ग्राहकों के साथ संबंध मजबूत हैं, लेकिन कुछ प्रमुख ग्राहकों पर अधिक निर्भरता भी बनी रहती है। तीसरा जोखिम ब्राइडल ज्वेलरी एक्सपेंशन का एग्जीक्यूशन है। यह नया सेगमेंट है और इसे बड़े स्तर पर सफल बनाने में समय लग सकता है। चौथा जोखिम वर्किंग कैपिटल का है। यदि रेवेन्यू तेजी से बढ़ता है, तो इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स के लिए अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ सकती है। अब अंतिम प्रश्न, क्या श्रृंगार हाउस की आगे की दिशा सकारात्मक दिखाई देती है? मेरे अनुसार इस कंपनी को केवल मंगलसूत्र मैन्युफैक्चरर के रूप में देखना उचित नहीं होगा। मैनेजमेंट धीरे धीरे इसे एक बड़े B2B ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म में बदलने का प्रयास कर रही है। कैपेसिटी एक्सपेंशन, ब्राइडल ज्वेलरी एंट्री, मजबूत कॉर्पोरेट रिलेशनशिप्स और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग इसकी प्रमुख ताकतें हैं। हालांकि अगले कुछ वर्षों में निवेशकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि मैनेजमेंट ब्राइडल ज्वेलरी बिजनेस को किस गति से बढ़ाती है, नई कैपेसिटी का कितना उपयोग करती है और वर्किंग कैपिटल को किस प्रकार नियंत्रित रखती है। यदि इन क्षेत्रों में संतुलित प्रगति होती है, तो कंपनी की ग्रोथ प्रोफाइल और मजबूत हो सकती है। फिलहाल Q4 FY26 कॉन्फ्रेंस कॉल का संदेश सकारात्मक और संतुलित रहा। मैनेजमेंट ने स्पष्ट ग्रोथ रोड मैप प्रस्तुत किया, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मजबूत रही और अगले 2 से 3 वर्षों के लिए लगभग 30% ग्रोथ गाइडेंस दोहराई। यही कारण है कि ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग और ऑर्गेनाइज्ड B2B ज्वेलरी थीम में रुचि रखने वाले निवेशकों के लिए यह कंपनी अध्ययन योग्य बनी रह सकती है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।